हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं शिवम चौधरी आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग देख रहे हैं यूनिट 2 नेटवर्क एंड लाइंस, जो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ाई जाती है। इस यूनिट में हम लोग टू पोर्ट नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे। ये आपका यूनिट 2 का लेक्चर 1 है। तो टू पोर्ट नेटवर्क क्या होता है, यहाँ पे देखिए। ए नेटवर्क दैट हैज़ टू पेयर ऑफ टर्मिनल्स इज कॉल्ड ए टू पोर्ट नेटवर्क। टू पोर्ट नेटवर्क क्या होता है? एक नेटवर्क होता है जिसमें क्या होता है, दो पेयर ऑफ टर्मिनल होता है। एक पेयर में कितना होता है? दो। तो टू पेयर ऑफ टर्मिनल मीन्स चार टर्मिनल होता है, इज कॉल्ड टू पोर्ट नेटवर्क। यहाँ पे इस फिगर को देखिए, दो आपका टर्मिनल ये हो गया 1 2 3 4, ये आपका पोर्ट इनपुट पोर्ट हो गया, ये आपका आउटपुट पोर्ट हो गया। तो वन पेयर फॉर्म्स द इनपुट टर्मिनल्स एंड द अदर द आउटपुट टर्मिनल्स। एक पेयर जो है इनपुट टर्मिनल को फॉर्म करता है और एक टर्मिनल आपको आउटपुट टर्मिनल को फॉर्म करता है। तो यहाँ पे देखिए ये टू पोर्ट नेटवर्क है। यहाँ पे आपका देखिए डायरेक्शन करंट का, यहाँ पे I1 है जो कि इनपुट करंट है, और यहाँ पे I2 है जो कि जिसका डायरेक्शन क्या है, पोर्ट की तरफ है। डायरेक्शन पोर्ट की तरफ है, ये आपका I2 करंट है। और यहाँ पे आपका V1 क्या है, इनपुट वोल्टेज है, V2 आपका आउटपुट वोल्टेज है। तो ये आपका टू पोर्ट नेटवर्क है। तो टू पोर्ट नेटवर्क का हम लोग कहाँ यूज करते हैं? तो टू पोर्ट नेटवर्क का हम लोग ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन में यूज होता है, एम्पलीफायर में हम लोग यूज करते हैं, फिल्टर में यूज करते हैं, एंड एटेन्यूएटर में करते हैं। तो टू पोर्ट नेटवर्क का ये आपका क्या हो गया, एप्लीकेशन हो गया। हम लोग ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन में यूज करते हैं, एम्पलीफायर में करते हैं, फिल्टर में करते हैं, एंड एटेन्यूएटर में करते हैं। अब हम लोग टू पोर्ट नेटवर्क में पैरामीटर के बारे में पढ़ेंगे। जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर, एबीसीडी पैरामीटर, एच पैरामीटर, और फिर हम लोग इंटर रिलेशनशिप को देखेंगे। तो सबसे पहला है आपका जेड पैरामीटर, जिसको हम लोग ओपन सर्किट इम्पीडेंस पैरामीटर भी बोलते हैं। ओपन सर्किट इम्पीडेंस पैरामीटर या जेड पैरामीटर। तो इसमें क्या होता है, इसको हम लोग देखते हैं। फॉर द टू पोर्ट नेटवर्क के लिए द इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेजेज V1 एंड V2 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट करेंट I1 एंड I2 रिस्पेक्टिवली। हम लोग टू पोर्ट नेटवर्क में जेड पैरामीटर में क्या करते हैं, इनपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज एंड आउटपुट वोल्टेज को V1 और V2 को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं इनपुट करेंट एंड आउटपुट करेंट के रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं V इजकल टू क्या है, Z इंटू आई। V इजकल टू आई आर होता है। तो आई यहाँ पे Z क्या है, आपका आपका Z पैरामीटर है, मीन्स इम्पीडेंस। इम्पीडेंस मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे हम इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो आपका इनपुट और आउटपुट वोल्टेज क्या है, V1 और V2। तो V1 V2 इजकल टू Z11 Z12 Z21 Z22, और आई में आपका क्या है, एक आपका इनपुट करंट है I1 और I2। तो इस तरह से हम लोग इसको क्या करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिए। अब देखिए मैट्रिक्स फॉर्म को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन के रूप में लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए V1 इजकल टू क्या लिखेंगे, Z11 I1 प्लस Z12 I2। तो ये आपका हो गया इक्वेशन 1। फिर आपका V2 इजकल टू क्या हो जाएगा, Z21 I1 प्लस Z22 I2। तो यहाँ से हम लोग मैट्रिक्स से क्या किए, इक्वेशन को लिख लिए। तो ये आपका जेड पैरामीटर का इक्वेशन हो गया। V1 इजकल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2, और V2 इजकल टू हो गया Z21 I1 प्लस Z22 I2, जो कि ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इक्वेशन को आपको याद रखना होगा। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, जेड पैरामीटर का वैल्यू निकालेंगे। हम लोग Z11 निकालेंगे, Z12 निकालेंगे, Z21 निकालेंगे, Z22 निकालेंगे। एक बार हम लोग क्या करेंगे, I2 इजकल टू 0 करेंगे, मीन्स आउटपुट को हम लोग क्या करेंगे, ओपन सर्किटेड करेंगे। और एक बार हम लोग क्या करेंगे, I1 इजकल टू 0 करेंगे, मीन्स इनपुट को ओपन सर्किटेड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जब हम लोग वेन I2 इजकल टू 0 करते हैं, मीन्स आउटपुट ऑफ द टू पोर्ट नेटवर्क इज ओपन सर्किटेड। हम लोग आउटपुट को क्या कर रहे हैं, ओपन सर्किटेड कर रहे हैं। I1 आपका इनपुट करंट है और I2 आपका आउटपुट करंट है। तो आउटपुट को हम लोग क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं। जब I2 इजकल टू 0 कर रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में क्या है आपका, V1 इजकल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2। तो I2 इजकल टू क्या है, 0 है। तो ये आपका
क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 इंटू I2 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो क्या बचेगा, V1 इक्वल टू Z11 I1, तो यहाँ से Z11 इक्वल टू क्या जाएगा, V1 बटे I1, और V1 बटे I1, तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, इनपुट ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस। ये क्या है, आपका इम्पीडेंस है, क्योंकि V बटे I क्या होता है आपका, V बटे R इक्वल टू क्या होता है, V बटे I, तो आपका रेसिस्टेंस या यहाँ पे हम लोग क्या इम्पीडेंस लेते हैं, तो आपका ये इम्पीडेंस हो गया। कैसा इम्पीडेंस है, इनपुट इम्पीडेंस है। इनपुट इम्पीडेंस कैसे है, क्योंकि इनपुट वोल्टेज बटे इनपुट करंट है, तो इसीलिए इसको हम लोग इनपुट ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस बोलेंगे, क्योंकि इनपुट वोल्टेज बटे इनपुट करंट है। तो ये आपका हो गया इनपुट ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, आपका Z11 का यूनिट क्या हो जाएगा, Z11 का यूनिट ओम हो जाएगा। इम्पीडेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, फिर इक्वेशन 2 में हम लोग यही I2 इक्वल टू 0 ही रखेंगे हम लोग, I2 इक्वल टू 0, और इक्वेशन 2 में हम लोग पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, V2 इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2, तो I2 के जगह पे 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, V2 इक्वल टू Z21 I1, तो Z21 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 बट्टे I1, तो ये क्या हो गया आपका आउटपुट वोल्टेज बट्टे इनपुट करेंट, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड ट्रांसफर इम्पीडेंस। ये भी आपका इम्पीडेंस है, क्योंकि V बटे I है, तो V बटे I क्या होता है आपका इम्पीडेंस ही होता है, तो ये भी आपका इम्पीडेंस है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे फॉरवर्ड ट्रांसफर इम्पीडेंस, क्योंकि ये आउटपुट बटे इनपुट है, इसीलिए हम इसको फॉरवर्ड ट्रांसफर इम्पीडेंस बोलते हैं। तो Z21 का भी यूनिट क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इनपुट पोर्ट को ओपन करेंगे, तो व्हेन I1 इक्वल टू 0, I1 मीन्स इनपुट करेंट को हम लोग क्या करेंगे, 0 करेंगे, मीन्स ओपन करेंगे। इनपुट पोर्ट ऑफ द सेम 2 पोर्ट नेटवर्क टू बी ओपन सर्किटेड, जो आपका नेटवर्क है जिसमें हम अभी I2 इक्वल टू 0 किए हैं, उसी नेटवर्क में अब हम लोग क्या करेंगे, I1 इक्वल टू 0 करेंगे, मीन्स इनपुट को ओपन सर्किटेड करेंगे। तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2, तो I1 की जगह पे 0 पुट किए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, V1 इक्वल टू Z12 I2, तो यहाँ से Z12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 बट्टे I2। अब बताइए ये क्या हो गया आपका रेशियो, इनपुट वोल्टेज बट्टे आउटपुट करेंट, तो ये क्या हो गया, रिवर्स हो गया। आउटपुट बट्टे इनपुट होना चाहिए, तो हम लोग फॉरवर्ड बोल रहे थे, यहाँ पे उल्टा हो गया, इनपुट वोल्टेज बट्टे आउटपुट करेंट है, इसको हम लोग पढ़ेंगे रिवर्स ट्रांसफर इम्पीडेंस, रिवर्स ट्रांसफर इम्पीडेंस, और इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। फिर हम लोग इक्वेशन 2 से हम लोग निकाल लेंगे Z22, तो यहाँ से देखिए V2 इक्वल टू क्या होगा, Z21 I1 प्लस Z22 I2 होता है, यहाँ पे I1 के जगह पे 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, V2 इक्वल टू Z22 I2, तो Z22 इक्वल टू क्या आ जाएगा, V2 बटे I2, और ये देखिए आउटपुट वोल्टेज बटे आउटपुट करेंट है, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, आउटपुट ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस। जब आपका V1 बटे I1 था तो उसको हम लोग पढ़े थे इनपुट ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस, जो कि Z11 का वैल्यू आया था, वही Z22 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 बटे I2 आया, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे आउटपुट ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस। और जो आपका पैरामीटर है Z11, Z12, Z21, Z22 को हम लोग क्या कहते हैं, आर कॉल्ड इम्पीडेंस पैरामीटर और ओपन सर्किट पैरामीटर ऑफ 2 पोर्ट नेटवर्क। 2 पोर्ट नेटवर्क का हम लोग इम्पीडेंस पैरामीटर या ओपन सर्किट पैरामीटर बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या, हमको मिल गया वैल्यू, हम लोग निकाल लिए Z11 का वैल्यू निकाल लिए, Z11 क्या आया, V1 बटे I1, Z12 आपको क्या आ गया, Z12 यहाँ देखिए V1 बटे I2 आ गया, Z21 क्या आ गया आपका, V2 बटे I1 आपका आ गया, Z21 यहाँ देखिए V2 बटे I1, और Z22 क्या आ गया, V2 बटे I2 आ गया। तो यहाँ से एक चीज़ और देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए इसका नेमिंग कैसे हुआ, Z11 मीन्स ऊपर में भी 1 है, नीचे में भी 1 है, V1 I1 मीन्स इनपुट का जो वोल्टेज का जो 1 है सो, और इनपुट करंट का जो 1 है सो, तो यहाँ से Z11 हो गया। यहाँ देखिए Z12 का मतलब क्या हो गया, हम जानते हैं Z पैरामीटर जितना भी है पैरामीटर उसका सबका क्या होता है, यूनिट ओम होता है, तो ओम होता है मतलब V बटे I होगा। अब या आप यहाँ से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, Z11 इक्वल टू मतलब दोनों में 1 1 होगा, V1 बटे I1 लिख दीजिए। Z12 मतलब ऊपर में 1 होगा, नीचे में 2 हो जाएगा, तो Z12 का क्या हो जाएगा, V1 बटे I2 हो जाएगा। Z21 का क्या होता है, ऊपर में 2 होगा, नीचे में 1 होगा, तो V2 बटे I1 हो जाएगा। Z22 का क्या होगा, दोनों ऊपर नीचे दोनों 2 2 होगा, तो V2 बटे I2। तो यहाँ से आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इस पैरामीटर से, Z11 मतलब ऊपर भी 1 और नीचे भी 1,
अब आपको यूनिट अगर आपको याद है, हम लोग जानते हैं जेड पैरामीटर का जितना भी होता है सबका यूनिट ओम होता है, तो आप मुझवानी भी इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको हम लोग यहाँ पे Z11, Z12, Z21, Z22 का वैल्यू निकाल लिए। तो ये हम लोग देखें जेड पैरामीटर। अब हम लोग देखेंगे वाई पैरामीटर। वाई पैरामीटर से पहले हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ जेड पैरामीटर देखते हैं जेड पैरामीटर का इक्विवेलेंट सर्किट। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे क्या है, ये आपका Z11 है, ये आपका I1 करंट है, यहाँ पे Z12 I2 है, यहाँ पे Z21 I1 है, यहाँ पे Z22 है, यहाँ पे I2 है। डायरेक्शन करंट का देख लीजिए, यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज है, यहाँ पे इनपुट वोल्टेज है। तो कैसे हम लोग लिख रहे हैं, Z11 I1 प्लस Z12 I2। क्यों, क्या V1 इक्वल होता है, V1 इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2। वही आपका V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z21 I1 प्लस Z22 I2। तो यहाँ से ये आपका आउटपुट पोर्ट हो गया, ये आपका इनपुट पोर्ट के लिए हो गया, ये आपका V1 के लिए हो गया इनपुट वोल्टेज के लिए, और ये आपका हो गया आउटपुट वोल्टेज के लिए। यहाँ से एक्सप्रेशन आपका आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ जेड पैरामीटर। ये आपको एग्जाम में भी पूछता है, आपको जेड पैरामीटर का जो भी वैल्यू है उसको निकालना होगा और इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए दे सकता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है यहाँ। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जेड पैरामीटर को पढ़ेंगे। थैंक यू।